सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम उस महान परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो प्रियो ये वचन देहधारी हुआ। उस वचन को पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 5 पद। लिखा है कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रियो, अगर हम रोमियो 8 का 15 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाया है कि भयभीत हो, परंतु पुत्र के समान लेपालकपन का आत्मा पाया है। इससे हम हैं अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रियो, ये लेपालक करुणामय परमेश्वर का महान अनुग्रहकारी कार्य है। और लेपालक का अर्थ क्यों होता है? गोद लिया हुआ पुत्र। लेपालक पन, ये शब्द जो है प्रियो, इसका अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र। यानी प्रियो, पाप के कारण यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पाप के कारण परमेश्वर जो है हमारे जीवन को दे दिया, जो अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। और रुपये के सदमे से हमें हृदय रोग का शिकार बनना पड़ा। प्रियो, 2 बार हृदय का दौरा बढ़ जाने से मनुष्य की हालत बिगड़ जाती है। लेकिन आज मनुष्य संसार में है और संसार की हर एक आवश्यक कामों को मनुष्य कर रहा है, और लेकिन परमेश्वर को वो भूल जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें उस पाप से छुड़ा लिया है और अब हमें लेपालक यानी गोद ले लिया है, पुत्र बना लिया है। तो हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और आज हमें वो पुकारता है, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय साथियों, यीशु मसीह हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और हमें पुत्र का अधिकार दिया है। तो उसे प्रियो हमें जीवन में कभी भूलना नहीं है। हमें उसको हमेशा पास रहना है और एक एक वचन प्रियो उसने जो बोला वो पूरा हुआ। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हम दासत्व की आत्मा अब नहीं पाए हैं, लेकिन अब प्रियो
हमें परमेश्वर ने उल्लेपालक का आत्मा दिया है। तो जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनता है। वो क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अनुग्रह से वो भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को जानता है। कोई भी क्यों न हो, जो भी मनुष्य अपने पापों को अंगीकार करेगा उसको यीशु मसीह अपने लहू से धो करके पाक और पवित्र करके अपने जैसा बनाएगा। इसलिए प्रियो, हर एक विश्वासी को चाहिए कि परमेश्वर के उस व्यवस्था के अधीन रहे जो हमें दिया गया है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो मनुष्यों को असीम प्रेम करता है और उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है, क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता है, बल्कि परमेश्वर मनुष्य के हर एक बातों को जानता है। हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की हमारे दिल को देखता है, दिल को जांचता है, हमारे मन में विचार जो होता है वो परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम अपने हृदय और अपने मन में जानो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे विषय में जितने भी भलाई की बातें कही उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहा और वे तुम्हारे लिए पूरी हो चुकी है। तो इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर के अधीन में, उसके व्यवस्था में, अधीनता में जीवन को बिताएं। परमेश्वर का प्रियो यही मेन मकसद है कि हर एक मनुष्य प्रभु के सामने रखे। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर का आशीर्वाद करें। आमीन।